हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th चैप्टर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन की आपका आता है ए एक्स प्लस बी वाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है जिसमें एक्स और वाई आर द टू वेरिएबल्स एंड विद डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1 होती है, मतलब पावर जो होगी वो 1 होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए आता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी आता है, और जो कांस्टेंट टर्म सी दी है विदाउट एक्स एंड वाई जो होती है कांस्टेंट टर्म वो सी आता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया एग्जाम्पल टू का फर्स्ट पार्ट जो दिए हुए एक्स इक्वल टू -5 ये दिया हुआ है, और हमें इसको टू वेरिएबल में लिखना है। तो टू वेरिएबल मतलब एक्स हमें गिवन है, वाई हमें गिवन नहीं है। ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस 0 इंटू वाई, जो वेरिएबल नहीं दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं, और 5 को भी हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये +5 इक्वल टू 0 होता है। तो ये टू वेरिएबल में इक्वेशन बन गया है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिए हुए y इक्वल टू 2, इसको भी हमें टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका x नहीं दिया हुआ है, ओनली y दिया हुआ है, और कांस्टेंट टर्म भी राइट साइड दी हुई है। तो इसको भी हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं कांस्टेंट टर्म को, और जो x नहीं दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हम 0 लेके 0 इंटू एक्स प्लस वाई और -2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये टू वेरिएबल में आ जाएगा इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो बनेगा वो 0 बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो बनेगी वो -2 आ जाती है। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। वन लेट कर लेते, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बी वाई रुपीज़ लेट कर लेते हैं। हमें गिवन है इसमें कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज, बिकॉज कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो ये कॉस्ट ऑफ द नोटबुक जो दिए हुए एक्स इधर रख लेते हैं, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 2 इंटू, और कॉस्ट ऑफ द पेन हमें वाई गिवन है, इसको वाई रख लेते हैं। तो ये एक्स इक्वल टू 2y, या हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको दिया 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू 9.35 बार गिवन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इसको कंपेयर करते हैं, एंड बिकॉज ax प्लस by एंड प्लस c इक्वल टू 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ x इधर 2 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x इधर a दिया है, तो a की जो वैल्यू बनी वो 2 बन जाती है ये, और इधर कोफिशिएंट ऑफ y b दिए हुए, और कोफिशिएंट ऑफ y इस इक्वेशन में 3 दिए हुए है, तो ये b की वैल्यू है। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो दी है कांस्टेंट टर्म वो -9.35 बार एंड c इक्वल टू -9.35 बार ये दिया हुआ है। इन सेकेंड पार्ट x माइनस वाई बाई 5 -10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस वाई और -50 इक्वल टू 0 आता है। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे जो बना वो 5, a इक्वल टू 5 आ जाएगा, और b के प्लेस पे -1, y का कोफिशिएंट इधर -1 है और इधर y का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू -1 आ जाता है।
और सी की वैल्यू जो बनेगी सी इक्वल टू -50 आता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x+2 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x+0 इंटू वाई, क्योंकि हमें वाई नहीं गिवन है इसके अंदर, तो हम कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 लेके और इस तरह से हम लिख लेते हैं उसको, और +2 ये कांस्टेंट टर्म हमें गिवन थी। अब इसको कंपेयर करते हैं, बिकॉज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे हमारा 3 बना हुआ है, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, और b के प्लेस पे 0 बन गया, b इक्वल टू 0, और c के प्लेस पे हमारा 2 आता है, c इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हम फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट और ले लेते हैं, सेवन्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है y-2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें x गिवन नहीं है हमें, तो x का कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं, ये लेते हैं x एंड प्लस y और -2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम फिर से, एंड बिकॉज ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x ए की जो वैल्यू बनी है वो आ जाता है आपका a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ y, और c इक्वल टू हमारा -2 आता है। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो इस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हम ले लेते हैं, तो इसमें पुट कर लेते हैं y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं इम्प्लाई दैट, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो ये आ जाता है इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू 12 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो बनेगी 12/2 6 आ जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा 6,0, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू रखते हैं। y इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं इम्प्लाई दैट 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू ये 6 बनेगा, और 12 दिए हुए 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आता है। 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एक दूसरा सॉल्यूशन जो बन जाता है 3,2 आ जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू x y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो पुट कर लेते हैं y इक्वल टू अगर हम जैसे 4 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट 2x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा, और 2x इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाता है। तो एक सॉल्यूशन ये बन जाता है 0,4। तो ये सभी सॉल्यूशन जो आए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब उसका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। जो होगी लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.2 ले लेते हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है हमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 हमें इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की वन पेयर ही बनता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट दूसरे पार्ट में दिया 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन तो बनते नहीं लीनियर इक्वेशन में, ना यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो उसमें जैसे हमने एग्जांपल में अभी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो इसमें भी थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। इन क्वेश्चन 2 राइट सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हम 2x को राइट साइड ले जाते हैं, पहले y को हम एज इज रखते हैं इधर, और इसको हम 7 माइनस 2x बना लेते हैं। अब x की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0
इक्वल टू 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 7। तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा इसका 0,7, फर्स्ट सॉल्यूशन बन जाता है। फिर दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई पुट करते हैं x इक्वल टू अगर 1 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन ये बन जाता है 1,5। फिर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू अगर 2 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू, तो इक्वेशन में अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो ये 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो थर्ड सॉल्यूशन जो बनेगा इसका 2,3 आ जाता है। थर्ड सॉल्यूशन ये बन गया 2,3। फिर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 में से 6 को माइनस कर देते हैं 1 आता है। तो फोर्थ सॉल्यूशन इसका आ जाता है 3,1। तो इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ले लेते हैं, पाई एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस पाई एक्स प्लस 9। तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड कर लें, हमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 0 प्लस 9, ये 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन है इसका 0,9 आ जाएगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस 9। ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा 1, माइनस पाई प्लस 9। पुट करते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 2 प्लस 9, तो ये माइनस 2 पाई एन प्लस 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन इसका 2, माइनस 2 पाई प्लस 9 आ जाता है। x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 3, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, प्लस 9, तो ये आ जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 9। तो इसका एक सॉल्यूशन ये भी बन जाएगा माइनस 3 पाई एन प्लस 9। ऐसे हम इसके 4 सॉल्यूशन ये फाइंड कर सकते हैं। ये 4 सॉल्यूशंस हो जाते हैं 0,9, और एक आता है 1, माइनस पाई प्लस 9, नेक्स्ट आ जाता है 2, माइनस 2 पाई एन प्लस 9, और फोर्थ आ जाता है 3, माइनस 3 पाई एन प्लस 9। तो इस टाइप से हम 4 सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गिवन है, और इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 0,2, तो पुट कर लेते हैं इसमें, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। हम LHS ले लेते हैं, LHS हमें दिए हुए x माइनस 2y इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4, और RHS में हमें दिए हुए 4, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर 0,2 is not the solution of equation। जो इक्वेशन दी हुई है मैं उसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। फिर दिए हुए 2,0 दिए हुए हैं, इसमें पुट कर लेते हैं हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा LHS हम ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 आ जाता है, और RHS में हमें गिवन है, RHS में जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है इक्वेशन में, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इसके इक्वल नहीं होता। देयरफॉर 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर लेते हैं थर्ड पार्ट ले लेते हैं 4,0, इसमें भी पुट कर लेते हैं हम, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं। तो ये थे LHS ले लेते हैं इक्वेशन का
LHS इक्वल टू था x माइनस 2y इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो LHS इसका 4 आ जाता है। अब हम RHS हमें जो दिए हुए वो इक्वेशन में 4 दिए हुए, तो 4 इक्वल टू 4 ये वही, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो LHS से RHS इक्वल हो गए। देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें गिवन है इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू k गिवन है, और x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 भी गिवन है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह था इम्प्लाई दैट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू k, या इम्प्लाई दैट ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 इक्वल टू k, इम्प्लाई k इक्वल टू 10। तो ये k की वैल्यू आ जाती है अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।